पिता का एक सपना जो कि ऋषभ ने पूरा कर दिया और इंडियन क्रिकेट टीम में प्रॉमिसिंग विकेट कीपर और बैट्समैन बन गया। पर यह सफर काफी मुश्किलों से भरा था। हर साल एक नई मुश्किल, और इन मुश्किलों का सामना करने के बाद ऋषभ ने कामयाबी को चूम लिया। पर एक दिन घर आते समय एक बड़े से एक्सीडेंट में इस ऋषभ का लेग डिसलोकेट हो गया और मौत से जूझने लगा। How did this accident happen? राइडर से गाड़ी लड़ने के कारण के बाद उसमें आग लग गई। तो क्या इस मुश्किल से भी ऋषभ बाहर निकलकर फिर से इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी कर पाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में प्रॉमिसिंग विकेट कीपर और बैट्समैन ऋषभ पंत की। 4 अक्टूबर 1997 उत्तराखंड के रुड़की में ऋषभ का जन्म हुआ। मां एक टीचर तो पिता हीरो होंडा शोरूम में मैनेजर थे। बेटे को खेलता देख पिता ने खुद का सपना बेटे को पूरा करने को कहा। ऋषभ के पिता भी यूनिवर्सिटी लेवल के प्लेयर रह चुके थे, पर फैमिली के सपोर्ट ना करने की वजह से उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था। पर जो सपोर्ट पिता को नहीं मिला, वो सपोर्ट पिता ने ऋषभ को पूरा कर दिया और 14,000 की कीमत का बैट बेटे के लिए खरीद कर दे दिया और जान लगाकर खेलने को कह दिया। इस वजह से ऋषभ की मां नाराज तो हुई, पर पिता को मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं और एक दिन ऋषभ जरूर उनका नाम रोशन कर देगा। रुड़की में ऋषभ उसकी उम्र के बड़े बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था और वो भी बतौर ओपनर रन्स की बारिश कर देता था। ऋषभ अपनी मां के साथ हर वीकेंड में दिल्ली की सोनेट क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करने जाता था। वहां पर तारक सिन्हा की कोचिंग के अंडर दिल्ली अंडर 12 टूर्नामेंट में ऋषभ ने 3 सेंचुरी मारी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। फिर तारक सिन्हा के कहने पर ऋषभ डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के लिए राजस्थान चला गया, क्योंकि दिल्ली में बिना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के कुछ नहीं होता था। ये तारक सिन्हा शिखर धवन के भी कोच रह चुके हैं। राजस्थान में ऋषभ ने अंडर 14 और अंडर 16 टीम में अपना जोरदार प्रदर्शन दिखाया, पर आउट ऑफ स्टेट होने के कारण ऋषभ को फिर से दिल्ली आना पड़ा। पर इसी उठापटक की वजह से ऋषभ का गेम बदल गया और उसके बैट से 20 रन्स भी बनने मुश्किल हो गए। फिर तारक सिन्हा के गाइडेंस की वजह से ऋषभ अपने वीक बैटिंग पॉइंट को देखकर उसे सुधारने लगा। कभी कभी दिन भर और रात भर स्टेडियम में प्रैक्टिसेस में बीतता था। इतनी मेहनत के बाद भी ऋषभ का गेम नहीं सुधर रहा था। एक समय ऐसा भी आया कि ऋषभ ने क्रिकेट छोड़ने का फैसला भी कर लिया। फिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद और तारक सिन्हा के प्रॉपर कोचिंग की बदौलत ऋषभ का दिल्ली अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ। फिर क्या, ऋषभ के बल्ले से रन की बरसात हो रही थी। वहीं 2015 की रणजी ट्रॉफी में माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दिया और अंडर 19 और डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्मेंसेस की वजह से दिल्ली डेयरडेविल्स ने ऋषभ को 1,90,00,000 में खरीद लिया। Out at 190 lakh. I'm with you, Delhi. Then I will sell for 190. Sold. और फिर क्या, आईपीएल में भी ऋषभ ने रन्स की बारिश कर दी और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में नाम्बिया के सामने शतक लगाकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। फिर 2016 की रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी लगाकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और रणजी के इतिहास की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी ऋषभ के पास है। और 2017 में ऋषभ के पिता का सपना पूरा हुआ। T20 इंटरनेशनल में ऋषभ का सिलेक्शन हुआ, पर ऋषभ की तरक्की देखने के लिए पिता ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे और हार्ट अटैक की वजह से इसी साल उनकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ मां को भी सर्जरी से गुजरना पड़ा था और इसी मुश्किल घड़ी में ऋषभ ने अपने परिवार को संभाला और पिता के अंतिम संस्कार के बाद क्रिकेट खेलने निकल गए और आरसीबी के खिलाफ 36 बॉल्स में 57 रन्स करके मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने पिता को डेडिकेट किया। फिर 2018 में ऋषभ का इंडियन टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुआ और अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 6 लगाकर कर दी और ऐसा करने वाले पहले बैट्समैन बन गए। पर 2019 ऋषभ के लिए कुछ खास नहीं रहा। धोनी के रिटायरमेंट के बाद ऋषभ का परफॉर्मेंसेस खराब हुआ और इसी खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से ऋषभ को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और 2020 के आईपीएल में भी वो कुछ कमाल नहीं दिखा सके। पर ऋषभ ने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत के बाद 2021 में गैबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रन्स बनाकर इंडिया को मैच जीता दिया। Two nations hold their breath. It's full, it's down the ground, it'll be at least one. It goes as far as the fence. India, incredible. टूटा है काबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। The fortress Gabba has just been breached, the first time in 32 years. India win the test. They win the series and they win the hearts and minds of cricket fans all around the world.
sporting performances ever seen on Australian soil. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के लिए। और इसी साल दिल्ली ने ऋषभ को दिल्ली डेयरडेविल्स का कप्तान भी बना दिया था। और इसी साल ऋषभ ने भी दिल्ली डेयरडेविल्स को टॉप पोजीशन पर बनाए रखा। फिर 2022 इंग्लैंड के खिलाफ अपने वनडे क्रिकेट का पहला शतक लगाकर भारत को मैच जिता दिया। पर ना जाने क्यों इस साल ऋषभ के सामने नई चुनौती और मुश्किलें आती हैं। दिसंबर 2022 को ऋषभ की मर्सिडीज कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। इसी वजह से ऋषभ ने अपने लाइफ का पहला वर्ल्ड कप नहीं खेल सके और 2023 का IPL और एशियन कप भी नहीं खेल सके। पर वो कहते हैं ना, इंसान का हौसला उसे कभी उड़ने से नहीं रोक सकता। और इसी हौसले के साथ ऋषभ ने ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी खुद को महीने के अंदर रिकवर कर लिया, जहां पर लोगों को लगता था कि ऋषभ दोबारा खेल सकेगा या नहीं, क्योंकि इंजरी बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ा लेग डिसलोकेशन था। एक समय ऋषभ को भी लगा कि अब वो नहीं बच सकते। फर्स्ट टाइम ऐसा था लाइफ में कि लेट गो कर दिया था मैंने कि यार हो गया अब टाइम इस वर्ल्ड में। क्योंकि जिस मर्सिडीज को वो लेकर गया था उसकी हालत देखने के बाद ये पता चलता है कि एक्सीडेंट कितना बड़ा था और लोगों की मदद से वो कैसे तो हॉस्पिटल में तो एडमिट हुए थे, वो भी बहुत घायल हालात में। फिर रिकवरी के कुछ महीने बाद ही ऋषभ जिम जाना शुरू कर दिया। और पहले तो ऋषभ को हेल्प की जरूरत लगी, पर बाद में वो खुद ही ने खुद को पूरी तरह से फिट कर दिया। और आज काफी हार्ड वर्क के बाद ऋषभ पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। उन्होंने 2024 IPL में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी दोबारा हासिल कर ली है और मौजूदा IPL में वास्तव में अच्छा खेल रहे हैं। आशा करते हैं कि हम उन्हें T20 विश्व कप 2024 में देखेंगे। ऋषभ अपने रिकवरी के लिए कहते हैं, इफ यू आर गिविंग 100% एंड वर्किंग ऑन योरसेल्फ, पीपल कैन डिले यू बट दे कैन डिनाई यू।